नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। रामपुर मिलक विधायक राजबाला की प्रेस वार्ता में फिसली जुबान। यूपी हेड रामशरण कटियार के साथ नितिन पाराशरी की खास रिपोर्ट मिलक से। मिलक में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची विधायक राजबाला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रेस वार्ता में विधायक की फिसली जबान, बोली नहीं हुई कार्रवाई तो करूंगी धरना प्रदर्शन। रामपुर मिलक निरीक्षण के बाद विधायक ब्लॉक परिसर पहुंची और वहां मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपके निरीक्षण में मौके पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। इसके साथ ही मंडी परिसर और शौचालय में गंदगी मिली। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। क्या आपका दौर केवल निरीक्षण मात्र रह जाएगा या जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी? इस सवाल पर विधायक राजबाला ने कहा कि निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई है, जो भी कर्मचारी अनुपस्थित मिला है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना बोलते समय राजबाला की जबान फिसल गई और वह आगे बोली कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगी। इस पर पत्रकारों ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपकी ही सरकार है और आप ही यहाँ की विधायक हैं। आप विपक्ष के नहीं, सत्ता में हैं। ऐसे में आप धरना प्रदर्शन क्या अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ करेंगी? पत्रकारों के सवाल करने पर राजबाला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सफाई देते हुए बोली कि धरना प्रदर्शन नहीं करूंगी। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कराऊंगी। और देखिए, आज आपने मिलक क्षेत्र का निरीक्षण किया है नगर में, क्या आपको कमी मिली है? कर्मचारी और अधिकारी सही समय पर नहीं बैठ रहे हैं। सबसे पहली कमी तो ये है। अभी हम सबसे पहले जो निरीक्षण किया था हमने पूर्ति विभाग का किया था, खाद्य आपूर्ति का। वहाँ पर जो है इंस्पेक्टर थे खाद्य के, वो बैठे हुए नहीं थे समय पर, जबकि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि समय पर बैठेंगे समस्या सुनेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सीएससी गए। सीएससी में बहुत गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर समय पर नहीं बैठ रहे हैं। जब डॉक्टर समय पर नहीं बैठेंगे तो वहाँ पर जो आने वाले जो जनता है वो परेशान होगी नहीं होगी। उसके बाद हमने ये जो सड़कें हैं वो देखी। ईओ से जो है उसको कहा कि आपने जो है सड़कें ठीक से क्यों नहीं बनवाएंगे, मानक के अनुरूप नहीं बनी हुई हैं। उन पे जो है वो गड्ढे में धंसने लगी हैं, मिट्टी पर बनी हुई हैं। मानक के अनुरूप ना होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है और वो समय से पहले उखड़ने लगी हैं। ये देखा हमने। उसके खिलाफ हम जो है जांच करवाएंगे। जांच के बाद तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अब ये जो भी है, जो भी कमियां मिली हैं हमें, अपने स्तर से हम जो है शासन को भेजेंगे और शासन से उनके खिलाफ एक्शन करवाएंगे। आपने अस्पताल में जो आपने निरीक्षण किया था तो वहाँ कौन कौन लोग अनुपस्थित पाए गए? वहाँ एक उनका नाम है, इंचार्ज है वहाँ के, निहाल सिंह। उनको अपनी सीट पे होना चाहिए था। जब पूरा वो इंचार्ज है, इंचार्ज का मतलब है उनको सब देखरेख करना है वहाँ की। वो ही अपनी सीट से गायब थे। वो अपनी सीट से गायब थे तो वहाँ कौन देखेगा? वहाँ इतनी व्यवस्थाएं मिली हैं कि हम बता नहीं सकते। अच्छा, आपने मंडी में निरीक्षण किया, मंडी में क्या खामी मिली है आपको? मंडी में देखिए, वहाँ एक जो है शौचालय है जो बहुत ही बुरी व्यवस्था में है। वहाँ पर एक तो मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ है, वो टूट फूट उसमें होने लगी है अभी से ही। और सफाई नाम की वहाँ पर कोई चीज नहीं थी। मंडी में भी और चारों तरफ जो है गंदगी फैली हुई थी। मंडी सचिव से भी कहा गया है इस बारे में कि वहाँ की व्यवस्थाएं देखें। आपको बैठाया गया है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, किस बात की दे रही है? इसीलिए तो दे रही है कि आप वहाँ की व्यवस्थाएं देखें। किसान भी परेशान है, इससे जो है उनको आदेश दिया है। ये आपके निरीक्षण के दौरान एक किसान हैं, उन्होंने शिकायत की कि आपका क्षेत्र में भ्रमण नहीं हो पाता है, आप जनता से मिलते नहीं है, तो आपका क्या कहना है इसमें? भ्रमण की बात तो ये देखिए, मिलक और शाहबाद मेरे क्षेत्र हैं, मैं उनमें लगातार जाती हूँ। अब कोई मुझसे ना मिल पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं गेस्ट हाउस में भी बैठती हूँ और अपने जो कार्यक्रमों में भी आती रहती हूँ और जो भी प्रोग्राम होता है मैं उसमें आती हूँ, क्षेत्र में रहती हूँ। उन लोगों को मुझसे मिलना चाहिए। मैं भी प्रयास करती हूँ अपनी तरफ से मिलने का। देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब हर किसी से डोर टू डोर में नहीं मिल सकती। कोई समस्या आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या को जो है सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता के साथ है हम, जनता ने हमें चुना है। उस किसान का ये कहना था कि उधर सड़कों का बहुत बुरा हाल है। हालात ये है कि उन्होंने आपको चैलेंज भी किया कि आप अपनी गाड़ी लेके भी उनके वहां तक नहीं जा सकती। वहां तक इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने सड़क के बारे में बताया अभी मुझे, ठीक, तो उन्होंने इससे पहले कभी मुझे नहीं बताया।
एक लिखित में ही दे देते, या फिर मुझसे जो है मैं आती रहती हूँ गेस्ट हाउस में ही मुझे बता देते, तो मैं अपने स्तर से जो है किसी विभाग के द्वारा वो रोड डलवाने का प्रयास करती, बताते तो कम से कम। अगर जब बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, अपने आप तो नहीं चल जाएगा ना। तो आज आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, जहाँ जहाँ हमने निरीक्षण किया है उसके खिलाफ तो देखो, जहाँ भी कमियां मिली हैं कार्रवाई तो हम करवाएंगे। हम जनता के लिए बैठे हैं, कार्रवाई करवाना हमारा फर्ज है, और अगर नहीं हो पाती है तो हम जो है अपने स्तर से देखेंगे फिर क्या हमें क्या करना है। मैडम, ये केवल एक भ्रमण होकर रह जाएगा आपका, या कार्रवाई जमीन स्तर पर होगी? कार्रवाई जमीन स्तर पर होगी। मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं इनके खिलाफ जो है धरना भी दूंगी। जो भी ये व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई चल रही है, सरकार की तरफ से आदेश है, सरकार जो है हमारी सब कुछ अच्छा करना चाहती है, इसके बावजूद भी अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हम जनता का साथ दें और इस व्यवस्था को जो है सुधारने का प्रयास करें। आपने जो मंडी का जो शौचालय है पहले भी ईंट ले गए थे आप, उसके बाद तो जांच में कार्रवाई हुई है, उसके बाद तो बन भी गया, सब कुछ हुआ, आप दोबारा जांच कराएंगे? पहले वाले जांच में कराएंगे दोबारा से जांच? पहले वाले जांच में क्या हुआ, हो पाया या बस ईंट ले जाने तक सिमट के रह गया? नहीं, जांच हुई थी उसकी। नहीं, तो वो तो क्या सही रहा, जांच होने विधायक जी बताइएगा। उसकी जो है जांच हुई थी। हाँ, तो फिर घटिया स्वामी की एक बार तो जांच हो गई। हाँ, दोबारा तो होगी, 10 बार जांच होती लेकिन है। ऐसा है ना, अगर जांच हुई, वो जांच अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, अच्छा, ठीक, रीजांच कराएंगे? हाँ, उसकी दोबारा जो है जांच कराएंगे। अच्छा, रीजांच कराएंगे। जांच तो क्या प्रशासनिक व्यवस्था है उससे क्या विश्वास उठ गया? विश्वास आप रूलिंग पार्टी के विधायक को क्यों धरना देना पड़ेगा आपको, अगर वो नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ तो? देखिए, हाँ, धरने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी खिलाफ नारे लगाने लगे, सरकार के खिलाफ लगाएं या प्रशासन के खिलाफ। ये धरने का मतलब ये नहीं होता है। क्या मतलब धरने का मतलब ये है कि हम अगर इस तरह से आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। बात रखने का मतलब है, धरने से हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी वो धरना किसके खिलाफ होगा? अधिकारियों के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ। हाँ, यही जानना चाह रहे हैं। इसका मतलब प्रशासनिक मशीनें सही काम नहीं कर रही है, उसके खिलाफ आप धरना देंगे? क्या प्रशासनिक मशीनरी पे क्या रूलिंग पार्टी के विधायक हैं आप? मैडम, क्या प्रशासनिक व्यवस्था है उससे क्या विश्वास उठ गया? विश्वास आप रूलिंग पार्टी के विधायक को क्यों धरना देना पड़ेगा आपको, अगर वो नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ तो? देखिए, हाँ, धरने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी खिलाफ नारे लगाने लगे, सरकार के खिलाफ लगाएं या प्रशासन के खिलाफ। ये धरने का मतलब ये नहीं होता है। धरने का मतलब ये है कि हम अगर इस तरह से आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। बात रखने का मतलब है, धरने से हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी धरना किसके खिलाफ होगा? अधिकारियों के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ। हाँ, यही जानना चाह रहे हैं। इसका मतलब प्रशासनिक मशीनें सही काम नहीं कर रही है, उसके खिलाफ आप धरना देंगे? अरे यार, खाई में देखना रहा है तो तक गिनाएंगे हम।